दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में एक विधानसभा क्षेत्र है, उसका नाम है फाल्टा। फाल्टा के जो करंट विधायक हैं उनका टिकट काटकर ममता बनर्जी के चहेते भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड जहांगीर खान को टिकट दिया जाता है। और दोस्तों, जहांगीर खान के बारे में पहले कोई इंफॉर्मेशन किसी को अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब से साउथ 24 परगना में आईपीएस अजय पाल शर्मा की ऑब्जर्वर बनाकर वहां नियुक्ति हुई है और अजय पाल शर्मा जब से वहां गए हैं जहांगीर खान के घर पहुंचकर जिस तरह से उनका सही से इलाज करेंगे इस तरह का निर्देश दिया है, तब से ये जहांगीर खान जो है सुर्खियों में आ जाता है। तब पता चलता है कि जहांगीर खान ने पूरे फाल्टा को एक अपना लियारी बना के रखा हुआ है। और अभिषेक बनर्जी का जो डायमंड हार्बर का जो क्षेत्र है उसमें भी उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। किस तरह से गुंडागर्दी करके उन्होंने पूरे क्षेत्र को अपना कब्जा बना के रखा है, यह एक शोध का विषय है। मैं अभी देख रहा था कुछ दिन पहले जिस तरह से अभिषेक बनर्जी का गुंडागर्दी जो है चलता है उस एरिया में, और अभिषेक बनर्जी का दाहिना हाथ है ये जहांगीर खान। तो दोस्तों, 29 अप्रैल को जहांगीर खान के इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था, और मतदान में भारी गड़बड़ी का भी खुलासा हुआ था कि डायमंड हार्बर का जो क्षेत्र है, अभिषेक बनर्जी का जो क्षेत्र है, उसका एक चुनाव का मॉडल है कि आप अभिषेक बनर्जी को ही वोट दे सकते हैं, दूसरे किसी कैंडिडेट के वोट पर वो टेप चिपका देते हैं कि आप उसको वोट दे ही नहीं सकते हैं। और ये पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारियों के साथ मिली भगत से होता है, वरना इतनी हिम्मत किसकी है कि चुनाव अधिकारी के होते कोई कैंडिडेट जो है दूसरे कैंडिडेट के नाम के आगे सेलो टेप चिपका दे कि वो उसको वोट नहीं दिया जा सकता है। ये मॉडल 2 है। दूसरा मॉडल ये है कि जो आम लोग हैं उनको बूथ तक पहुंचने ही नहीं दिया जाना है। तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडा हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं, वो बूथ से 100 मीटर दूर पर ही अपना टेबल कुर्सी लगाकर बैठते हैं और जो लोग वोट देने आते हैं उनसे कह देते हैं कि आप लोग चले जाइए वापस, आप लोग का वोट डल चुका है। और बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही निडरता के साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मिलकर ये लोग अपने को वोट देते थे। सोचिए, डायमंड हार्बर एरिया में 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी 7 लाख वोट से जीतता है। मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि इसके ऊपर भी चुनाव आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि बाद में इस चुनाव से इसी तरह का पैटर्न सामने आया था। हालांकि जब फाल्टा के जो विधानसभा क्षेत्र से गड़बड़ियों का जो शिकायत मिला तो चुनाव आयोग ने बहुत ही सख्त ऑर्डर दिया है, पूरा का पूरा विधानसभा को ही, चुनाव को ही कैंसिल कर दिया है। अब जो है इसके लिए काउंटिंग चुनाव होगा 21 मई को, पूरे विधानसभा में फिर से वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती होगी 24 मई को। मतलब कि 4 मई को 294 सीटों पर नतीजे नहीं आएंगे, 4 मई को सिर्फ 293 सीटों पर नतीजे आएंगे। और ये एक ममता बनर्जी के हिंसा का मॉडल का, भ्रष्टाचार के मॉडल का खुलासा हुआ है। करप्शन प्लस वायलेंस, ये ममता बनर्जी का मॉडल है। लेकिन दोस्तों, मुझे ममता बनर्जी तो खैर अपने चुनाव को जीतने के लिए जो कर रही है सो कर रही हैं। इस देश के बाकी लोग जो अपने आप को निष्पक्ष मीडिया वाले कहते हैं, बहुत बड़े बड़े अपने आप को राजनेता कहते हैं, वो सारे इस मॉडल पर चुप्पी साधे बैठे हैं। फाल्टा का मैं देख रहा था 2 दिन से वीडियो जो चल रहे हैं, एक आध वीडियो में दिखाता हूं, देखिए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि किस तरह फाल्टा के विधानसभा क्षेत्र के लोग इस
जहांगीर खान नामक राक्षस से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पूरे फाल्टा में इनके एजेंट घूमते रहते हैं और सबको धमकाते हैं कि वोट सिर्फ टीएमसी को ही पड़ेगा, दूसरा को दोगे, बीजेपी को दोगे, लेफ्ट को दोगे तो मार डालेंगे, बच्चों को काट डालेंगे, महिलाओं के साथ रेप कर डालेंगे। इतना लोग खुलकर सामने आकर बोल रहे हैं। महिलाएं बोल रही हैं कि हमको डराया धमकाया कि टीएमसी को वोट दो, टीएमसी को वोट डालने के बाद भी उसको धमका रहा है। इस लेवल का गुंडागर्दी और दहशत इस जहांगीर खान ने अपने एरिया में फैला रखा था। वो तो मैं तो कह रहा हूं, शुक्र है कि हमारे सामने ऐसे जाबाज आईपीएस हैं, अजय पाल शर्मा हैं, जिन्होंने इस खूंखार जहांगीर खान का चेहरा उजागर किया है। और ये राइट हैंड किसका है? अभिषेक बनर्जी का है। अभिषेक बनर्जी इसी के दम पर इतना उछलता है और उसने अब तो पूरे यूनियन ऑफ इंडिया मतलब पूरे भारत को धमकी दे डाली है। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ बीजेपी नहीं आता है, यूनियन ऑफ इंडिया में भारत सरकार आता है, अन्य स्टेट आते हैं, पार्लियामेंट आता है, जुडिशियरी आता है। उसने सबको धमकाया है। मतलब सोचिए दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि अभिषेक बनर्जी की इतनी हैसियत कहां से हो गई? क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज है क्या, या ये बाबर का वंशज है, या अंग्रेज जो है इसके नाम पर पूरा पश्चिम बंगाल छोड़ के गया था? कुछ भी नहीं है। तब सोचिए दोस्तों, अभिषेक बनर्जी में इतनी हिम्मत कहां से आ जा रही है, कहां से इसको ईंधन मिल रहा है, जो ये कहता है कि 4 मई के बाद अपने क्षेत्र के लोगों को धमकाता है कि पिछले बार तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था, इस बार स्वयं हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे, देखते हैं कौन इसका बाप आकर बचाता है। अभिषेक बनर्जी, हर किसी का एक बाप होता है। तुम्हारे 50 होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हर लोग का एक बाप होता है। अगर सोच लो किसी भी तरह तुम अगर चुनाव हार जाते हैं, किसी भी तरह हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं, चुनाव हार जाते हैं, तो बंगाल की जनता को बचाने के लिए तो दिल्ली से बाप आ जाएगा। तुम कौन से बाप के पास भागोगे? कभी इसका सोचा है तुमने? तुम ऐसा भी नहीं है कि तुम बहुत बड़े ताकतवर लगते हो कि हाँ 10 आदमी को इकट्ठे लड़ लोगे। एक पुलिस का डंडे की तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम बर्दाश्त कर सको। तुम जो इतना गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर जो लोगों को धमकी दे रहे हो ना, तुम्हारी हिम्मत कहां से आ रही है? ये सिर्फ एक चुनाव भर की देरी है। सत्ता के अहंकार में ज्यादा नहीं रहना चाहिए अभिषेक बनर्जी, तुम्हारी तो कुछ हैसियत ही नहीं है। सिर्फ एक पश्चिम बंगाल में तुम्हारा शासन है और कहीं नहीं है। जिस दिन शासन हमेशा सदा के लिए नहीं रहता है, शासन जो है सदा के लिए नहीं रहता। हर किसी के, इतनी बड़ी इंदिरा गांधी थी, जब उसकी सत्ता नहीं रही, उसको जब उसके घर पर घुसकर लोग गोली मार दिए, तब तुम किस खेत की मूली हो अभिषेक बनर्जी? किस बात का इतना अहंकार? और जिस लोगों के दम पर तुम आज सत्ता के शिखर पर पहुंचे हो, तुम उनको कहते हो, धमकी दे रहे हो कि कौन सा बाप तुम्हें बचाने आएगा? तुमको कौन सा बाप बचाएगा? ये तो सोच लो जरा। तो दोस्तों, मैं तो कहूंगा चुनाव आयोग का ज्ञानेश कुमार जो है बहुत ही हिम्मतवर इंसान है। उनमें इतनी सहन शक्ति है। इतने गाली खाने के बाद आज के समय में जो सोनिया गांधी के कांग्रेस के जो पत्तलकार हैं, वो उन्होंने ज्ञानेश कुमार सर को गाली देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जो हैं, जो संविधान का एक एक शब्द पढ़े हुए हैं, एक एक लाइन को टिक करते जा रहे हैं कि हमको ऐसे चुनाव कराना, ऐसे चुनाव कराना, ऐसे चुनाव कराना है। और ज्ञानेश कुमार का नाम जो है इलेक्शन कमीशन के इतिहास में एटलीस्ट स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा दोस्तों। बिना किसी हिंसा के, बिना किसी खून खराबा के पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट में चुनाव संपन्न करा देना बिग अचीवमेंट है और इनके लिए दोनों हाथ से ताली बजाना चाहिए। मैं देख रहा था टीवी पर, एक पत्रकार पूछ देती है टीएमसी के जो गुंडा बैठा हुआ होता है कि चुनाव आयोग के लिए एक बार ताली बजाइए, तो कह रहा है मैं नहीं बजाऊंगा। मतलब वो चाह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो, लोगों की जान जाए, तब वहां पर चुनाव संपन्न होता है, ऐसा उनका मंशा था। लेकिन दोस्तों आज हम फोकस करेंगे फाल्टा पर ही।
फाल्टा में लोगों का गुस्सा अपने चरम पर है, लोग विद्रोह कर रहे हैं। आप देखिए वीडियो। टीएमसी और उसके गुंडों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। हमारे यहाँ पे जो निर्वाचन हो रहा है वो होने से ही पहले हम किसी ने वोट वहाँ पे अनेक मैक्सिमम लोग हैं। मैं टीवी पर कल से वीडियो देख कर पागल हुए जा रहा हूं कि लोग अंदर से इतने भरे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि फाल्टा की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, फाल्टा की पुलिस हमें थोड़ा सा भी आश्वासन नहीं दे रही है, उल्टा उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज कर रही हैं। फाल्टा की पुलिस है या ममता बनर्जी का का कैडर है? वो बहुत बुरा स्थिति है दोस्तों, पश्चिम बंगाल बहुत बुरा स्थिति है। और ऐसे बुरे स्थिति को अब जब लोग सामने आकर बोल रहे तब मुझे एक चीज कहना पड़ रहा दोस्तों। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारे एग्जिट पोल ने बीजेपी को जीतता हुआ दिखाया था। मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने सही दिखाया था, सही पकड़ा था। लेकिन जो पश्चिम बंगाल का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो लोगों को बूथ तक पहुंचने ही नहीं दिया। और जो पहुंचा उसको इतना धमकी के साथ भेजा गया कि अगर तुम हमारे को वोट नहीं दिए, उंगलियों पर सोचो, वहां पर एक स्टंप रहता है जिससे आप किसको वोट दिए हैं, उसके बाद उंगलियों को सूंघा जाता है। और अगर आपने किसी दूसरे को वोट दिया है, अगर ये पता चल जाएगा तो आपके घर में आग लगा देते हैं, आपके परिवार को पीटेंगे, बच्चों को मारेंगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। आधे लोग तो इस डर से टीएमसी को वोट दे रहे हैं। और इस बार जब सुरक्षा व्यवस्था के साथ वोट पड़ रहा है, लोग वोट तक पहुंच रहे हैं, बूथ तक पहुंच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार फिर एग्जिट पोल ने वही चीज को देखा है, वही लहर को देखा है, पश्चिम बंगाल के लोगों में गुस्सा को देखा है। और इसी चीज को एग्जिट पोल वाले दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर सही से चुनाव 2021 में होता तो बीजेपी 2021 में ही जीत गई होती। और ममता बनर्जी अभी भी कह रही है कि काउंटिंग दिन कह रही है कि अगर बीजेपी किसी बूथ पर 500 से 700 लीड अगर ले लेती है तो आपको वहां हंगामा खड़ा करना है, फिर से पोलिंग, फिर से काउंटिंग, रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन डालना है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये काउंटिंग आसान नहीं होने वाली है, काउंटिंग बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। ममता बनर्जी बहुत कोशिश करेगी कि वो चुनाव हार जाए। और मैं तो कहूंगा बीजेपी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कि आप काउंटिंग छोड़कर वहां से भागना नहीं। पिछले बार 2021 में आधे समय के बाद ही बीजेपी के जो भी लोग थे वो काउंटिंग छोड़कर चले गए थे। जब काउंटिंग छोड़कर चले जाते हैं तब तो फिर अपना मर्जी से हिसाब किताब लिखो, कोई उसको चैलेंज करने वाला नहीं रहेगा। तो ममता बनर्जी और टीएमसी का पूरा तंत्र जो है ना, जैसे कि बीजेपी का क्या होता है दोस्तों, बीजेपी के सिर्फ एक मुद्दा वाला समर्थन होता है। बीजेपी की वजह से किसी का घर नहीं चलता है, ठीक है ना। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, बीजेपी की वजह से मेरा घर नहीं चलता है। हम सिर्फ अपने आइडियोलॉजी की वजह से बीजेपी को समर्थन करते हैं। लेकिन टीएमसी और उनके जो चमचे हैं, उनका टीएमसी की वजह से घर चलता है। इसलिए टीएमसी के गुंडे टीएमसी के लिए जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और देखिएगा काउंटिंग के दिन, मैं तो कहूंगा पहली जो सेंट्रल फोर्सेस वहां गई हैं उसको इतना हैवी डिप्लॉयमेंट होना चाहिए कि टीएमसी के गुंडे जो हैं बूथ के अंदर, बूथ के बाहर ज्यादा बदमाशी कर न सकें। और इसी तरह टीएमसी के गुंडों पर काबू पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं पाया जा सकता, कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि चुनाव आयोग का ये कदम कैसा रहा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।